नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज़। दिल्ली पुलिस का जो स्लोगन है शांति, सेवा और न्याय, दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ, ये कहाँ तक इस स्लोगन के साथ में मिलकर दिल्ली पुलिस जो है काम करती है, लोगों को न्याय दिलाती है, शांति प्रदान करती है और कितना वो जो है पीड़ित जो पक्ष हैं कितना वो लोगों के साथ रहते हैं। एक केस हमारे पास, एक जो शिकायत हमारे पास आई है, वो उस शिकायत में तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस वहाँ पर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाती होगी। इस बारे में मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी जानकारी दे दूं। दिल्ली में ईस्ट अर्जुन नगर है और पुलिस स्टेशन पड़ता है विवेक विहार, जिसके एरिया के एसीपी हैं। अभी हमारी बात हुई थी एसीपी जगदीश जी से, और मैं पहले आपको स्टोरी बता दूं कि ये हमारे साथ बैठे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि कुमार है। ये रवि कुमार हैं और इनके साथ कुछ अन्याय वहाँ पे दिल्ली में हो रहा है और आरोप इनके बहुत गहरे हैं। इन्होंने जो स्टोरी हमें बताई उससे पहले, इनकी बात मानने से पहले हमने कोशिश की कि वहाँ के जो एसीपी हैं उनसे बात करें और उनके बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करें कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो बोल रहे हैं वो झूठ हो, किसी तरह से गलत हमारे सामने बात रख रहे हैं। का पक्ष जानने की, पुलिस का पक्ष जानने की कोशिश की एसीपी जगदीश जी से। तो जब हमने उनको अपना परिचय दिया और एफआईआर नंबर बताया और उनसे पूछा गया कि इस केस में अभी तक दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, क्या अभी तक इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कहाँ तक पहुँची है, तो उन्होंने, कमाल की बात देखने की ये है कि एसीपी साहब ने इस पूरे केस के बारे में जानकारी देने के बजाय हमारा फ़ोन काट दिया, ये कहते हुए कि उनको पता है दूसरी पार्टी को कि इस बारे में क्या कार्रवाई अभी तक हुई है और क्या नहीं हुई। उसके बाद में हमने सोचा कि शायद फ़ोन अपने आप कट गया होगा, रेंज की वजह से या कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद भी हमने 3 बार फ़ोन मिलाया तो एसीपी साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। तब जाके हमें भी लगा कहीं ना कहीं गड़बड़ है और इन लोगों को न्याय दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं मिल रहा है और इनको दबाया जा रहा है, इनको डराया जा रहा है। शिकायतकर्ता हैं, पीड़ित पक्ष हैं, इनसे बात करेंगे। ये रवि हैं, दिल्ली से अर्जुन नगर के रहने वाले हैं और इन्हीं से हम पूरी जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिरकार इनके साथ कब और क्या हुआ। रवि जी, आप बताइए कि आपके साथ कब और क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ है जो आपको मीडिया की मदद लेनी पड़ी? नमस्कार सर, मेरा नाम रवि कुमार है जी। मैं आप इसको अशोक कुमार का भाई हूँ। ये अशोक कौन है? अशोक मेरा भाई है, जिसको इन लोगों ने पिछले 3.5 महीने से एक फर्जी एफआईआर के चलते इन्होंने जेल में बंद कराया हुआ है, उनकी जमानत भी नहीं होने दे रहे हैं। अभी रवि, मैं जो आपका जो दूसरा मैटर है, मैं उसके बारे में ना बात करके मैं सिर्फ अभी ये बात करना चाहता हूँ, जो अभी आपने बताया मुझे कि SC/ST का केस दर्ज जिन लोगों के खिलाफ अशोक ने करवाया है, राइट, उसके बारे में बताइए कि क्या मैटर था, वो क्या मामला था? वो मैटर ऐसा था, एक प्लॉट था जो मेरी भाभी के बरखा के नाम पे था जी। मेरी भाभी ने एक एग्रीमेंट किया, उसको किराए रेंट पे लीज रेंट एग्रीमेंट के थ्रू। वो प्लॉट कहाँ था? ईस्ट अर्जुन नगर। और कितना गज का प्लॉट, कितना बड़ा था? A6 अर्जुन नगर जी, ईस्ट अर्जुन नगर। तो वो आपकी भाभी के नाम का प्लॉट? 75 गज का वो प्लॉट था, आपकी भाभी के नाम? भाभी के नाम वो प्लॉट था बरखा। आपने वो किसी को किराए पे दिया, उसका एग्रीमेंट किया? एग्रीमेंट कोर्ट से उसका एग्रीमेंट हुआ। जब वो प्लॉट खाली था, उस पे हमने भाई ने और भाभी ने उनको, जिनको लीज एग्रीमेंट पे दिया, उनको कंस्ट्रक्शन करने के बाद उनको बोला गया था कि हम इस पर कंस्ट्रक्शन करके आपको देंगे, आप प्रॉपर्टी देख सकते हो। तो वहाँ जब वो गए, उनके साथ में ये तीन भाई हैं, 2 एडवोकेट हैं, अजीत पाल और गौतम पाल, और एक तीसरा भाई है लेखपाल, जो कि वहीं रहते हैं, अगल बगल में तीनों के घर हैं। वो तीनों मौके पर तो वहीं पहुँच गए। उन्होंने तीनों ने हाथापाई करी। किस बात को लेकर हाथापाई? उन्होंने बुलाया कि आप, किसने आपको ये प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पे दी है, उसको बुलाओ। फिर अशोक, मेरा भाई को फ़ोन किया गया, उनको बुलाया गया वहाँ पे। उसके बाद मेरी भाभी आई, अशोक मेरे भाई ने फिर मेरी भाभी को बुलाया, क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी वो मेरी भाभी के नाम थी। बेनिफिशियरी मेरी भाभी थी, वो भी मौके पे थी। मौके बाद में पूछी, हालांकि वो उस दौरान वहाँ पे थी नहीं। मेरे भाई को फ़ोन किया गया, मेरा भाई आया वहाँ पे, तो
गौतम पाल और अजीत पाल और लेखपाल ये तीनों वहाँ मौजूद थे फ्रंट टू फ्रंट। इन्होंने वहाँ मेरे भाई से पूछा गया कि आप कौन हो, आप किस जात से हो, और आपका यहाँ क्या क्या मैटर कैसे है, क्या मैटर आपका यहाँ इस प्लॉट से। तो मेरे भाई ने बताया कि हम इस कास्ट से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं और ये मेरा नाम है। तो इन्होंने एक अनवांछित सूची जाति शब्द का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी गंदी गंदी गालियाँ दी, गलत शब्द का। वहाँ पे उस समय कितने लोग थे जब शोर शराबा हुआ? उस समय पे जो उसका वीडियो भी है हमारे पास। तो जब वो लोग पाल एंड कंपनी जो आए तीनों चारों जो भी लोग, लेखपाल और तो आपके भाई भी उस समय वहाँ गए, वहाँ मौजूद। तो वहाँ पे क्या बात हुई? कितने लोग वहाँ मौजूद थे जब वहाँ करीब 20 से 25 लोग थे जी, जिन्होंने जिसमें से कुछ लोगों ने वहाँ इस केस में गवाही भी दी है। उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं। वे लोग कौन है? एसीपी साहब ने स्टेटमेंट नहीं, उनके नाम बता सकते हो आप? यस, उनके नाम है परवीन है, अजय है। उनके सामने मतलब जाति सूचक शब्द बोले हैं और गालियां दी हैं और उन्होंने गवाही भी दी है। एसीपी को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया, लेकिन आज तक एसीपी साहब से कोई इसमें कार्रवाई नहीं की गई है। इवन दिल्ली पुलिस ने SC/ST केस की जो FIR कराई गई थी हमने, उसकी क्लोजर स्टेटस रिपोर्ट भी फाइल कर दी गई है कोर्ट में बिना किसी कार्रवाई के। अच्छा, वो मामला क्लोज भी कर दिया है? क्लोजर स्टेटस रिपोर्ट लगा दी है कोर्ट में। आपने पढ़ी क्या, उसमें क्या लिखा था? नहीं, मेरे को अभी वो क्लोजर रिपोर्ट नहीं मिली है। हाँ। आपको कैसे पता कि भाई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट? ये मैं अभी पिछले जो तारीख थी, पिछले महीने उस तारीख में कोर्ट गया था। तो कोर्ट में जाके मेरे को पता लगा कि दिल्ली पुलिस ने तो क्लोजर रिपोर्ट स्टेटस फाइल की हुई है कोर्ट में। कोर्ट नंबर 317 विनीत कुमार के यहाँ, विनीत कुमार ऑनरेबल कोर्ट विनीत कुमार प्रकटुमा कोर्ट 317 में इन लोगों ने क्लोजर स्टेटस रिपोर्ट फाइल की हुई है बिना किसी कार्रवाई के। तो रवि भाई, मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि आप पूरी दिल्ली को छोड़कर यहाँ गुड़गांव में आप आए जी, मेरे पास तहलका हरियाणा के पास आप आए हो। आप क्या यहाँ पर क्या और आपको नहीं मिले क्या मीडिया या कोई और आपके जो दिल्ली में भी पत्रकार हैं, मीडिया संस्थान भी हैं, तो यहाँ पर आपने क्या सोचा कि भाई यहाँ पे हम चलें? सर, तहलका हरियाणा का नाम मैं यूट्यूब चैनल पे देखता हूँ और पत्रकारिता के चैनल भी काफ़ी सारे मैं फॉलो करता हूँ। तो आपका एक ये चैनल है, ये बहुत एक निष्पक्ष जांच करता है और लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है। मैं आपके इस चैनल से बहुत मैं फॉलो करता हूँ आपको, आपकी पत्रकारिता को, जो आप एक सच्चा काम करते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया। मेरे को न्याय मिलेगा। जी रवि भाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप तहलका हरियाणा के पास आए हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले और जिन आरोपियों के खिलाफ जिनके खिलाफ आपने शिकायत दी है उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे और समय रहते हुए करे। और क्या आपको कहीं से कोई धमकी या दबाव भी डाला जा रहा है किसी बात? सर, दबाव एक्चुअली इस काउंटर SC/ST एक्ट के अगेंस्ट में जो एक FIR अगेंस्ट प्रॉपर्टी के मैटर में, सेम प्रॉपर्टी के मैटर में ये गौतम पाल, अजीत पाल, लेखपाल इस फैमिली ने एक FIR करा दी है जी, फर्जी FIR करा दी है कि 420 सेक्शन 420 467 468 में कि ये प्रॉपर्टी के मैटर गलत पेपर बनाए गए और गलत तरीके से अनपॉसिबल पोजीशन लिया गया है। देखो, मैं साथ के साथ आपको बता दूं कि इनका आरोप है कि गलत FIR दर्ज हुई है, फर्जी FIR दर्ज हो रही है। हमारा और तहलका हरियाणा में इसमें कोई हमारा रोल नहीं है। हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है कि वो FIR फर्जी हुई है, सच्चाई है या झूठ है। उसमें ये जाने, पुलिस जाने, कानून जाने, लेकिन हम इनकी बात को सिर्फ और सिर्फ इस बात को यहाँ पर लेकर रख रहे हैं कि इन्होंने SC/ST की एक FIR दर्ज कराई थी आरोपियों के खिलाफ। उस बात को करीब ये अप्रैल में ये FIR अप्रैल इसी साल अप्रैल में मामला FIR दर्ज हुई थी SC/ST की, इनका कहना है। और आज तक करीब 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज तक आरोपियों के खिलाफ एक कदम भी कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने नहीं की है। सिर्फ इनका ये दुख है कि उन्होंने हमारी शिकायत पर तो कार्रवाई नहीं की और उल्टा जो आरोपी जो पक्ष हैं, इनका कहना है कि वो वकील हैं और उनकी पकड़ है अपने क्षेत्र में, पुलिस के साथ में साठगांठ है। तो उन्होंने जैसे ही शिकायत दी, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको जेल में भेजने का काम करा। अगर जो उन्होंने काम गलत किया है इनके भाई ने, तो बेशक जेल में होना भी चाहिए, FIR भी दर्ज होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जो शिकायत दी है उसके बारे में भी पुलिस को कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। हमारी तहलका हरियाणा की ये सिर्फ मांग है। हम ये चाहते हैं कि जिसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, निष्पक्षता से जांच हो
और जो भी लगता है कि ये आरोपी है, इसने गलत काम किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसको जेल के अंदर होना चाहिए। तो आप बताइए, तहलका हरियाणा के माध्यम से क्या आप अपील करना चाहते हैं, क्या आवाज़ उठाना? सर इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये जो FIR हुई है मेरे भाई पे और भाभी पे 443/2022, इसमें जो इंस्पेक्टर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है मिस्टर अश्विनी अंबारिया। अश्विनी अंबारिया। अच्छा, ये DIO SHO हैं क्या कहीं के? DIO डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट सादरा। अच्छा, ठीक है। यही इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो क्या उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन जांच ठीक तरीके से नहीं हो रही है? नहीं सर, उनकी तरफ से जांच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इवन जब अशोक को अरेस्ट किया गया था, उन्होंने मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करा था मुझसे कि ये सब चीज़ें गलत है, लेकिन उनके ऊपर दबाव है, जिसके चलते हुए उन लोगों को ये सब काम करना पड़ रहा है। अच्छा। और मेरी भाभी को उन्होंने बोला था कि मैं इनकी 1 हफ्ते में बेल करा दूंगा, इसलिए मैं इनका पुलिस रिमांड नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं पुलिस रिमांड लूँगा तो ये एक्यूज बन जाएगी। ये इसके चलते हुए उन्होंने मेरी भाभी का पुलिस रिमांड नहीं मांगा कोर्ट से, सीधा जुडिशल कस्टडी भेज दिया गया था। तो मेरे भाई का पुलिस रिमांड मांगा था 1 दिन का। तो क्या आपकी तरफ आपको किसी ने पैसे की भी मांग यस, की? उसके चलते हुए उन्होंने मुझसे 50,000 रुपये की डिमांड करी। जो किसने की? अश्विनी अंबारिया। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप पुलिस के ऊपर? बिल्कुल सच्चा आरोप लगा रहा हूँ। मैंने अश्विनी अंबारिया को 50,000 रुपये दिए थाने में। अच्छा, दिए थाने में उन्होंने मांगे और आपने दे भी दिए? मैंने दे भी दिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मैं बरखा का पुलिस रिमांड नहीं मांगूंगा, ताकि जिससे कि वो एक्यूज ना बने और उसको 1 हफ्ते के अंदर बेल मिल जाएगी। पैसे दिए आपने, इसका कोई प्रूफ है? सर मैंने तो कैश में दिए थे, वो थाने में उनके रूम में दिए थे। क्योंकि अभी हमने कुछ भी देखा नहीं है प्रूफ इस तरह से, तो इसलिए हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगा पाएंगे। इनका ये आरोप है। लेकिन जिस काम के लिए उन्होंने पैसे लिए वो काम उन्होंने किया। उन्होंने मेरी भाभी का बरखा का पुलिस रिमांड नहीं देखा। ये कहीं ना कहीं बेईमानी में भी ईमानदारी अगर उन्होंने की है। इनका कहना है कि जिस काम के लिए उन्होंने 50,000 रुपए इनसे लिए, तो वो काम तो उन्होंने जरूर कर दिया। उन्होंने करा। उन्होंने मेरी भाभी का पुलिस रिमांड नहीं मांगा, जबकि वो मांग सकते टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी की बेनिफिशियरी थी। मांग सकते। उसके बावजूद भी उन्होंने पुलिस रिमांड नहीं मांगा, जिससे कि वो एक्यूज में पार्ट ना बन जाए उनकी जल्द से उनकी बेल हो जाए। तो अभी जो आपका भाई जो जेल में है, आपकी भाभी भी जेल में? भाभी भी जेल में, क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी थी। क्या ये आपको लगता है कि भाई जो पहले वाला जो केस है उसको खत्म कराने के लिए? और सर हमारे ऊपर दबाव है, इसी चीज़ का दबाव है, उसके चलते ये FIR हुई है। अच्छा। इवन इंस्पेक्टर अश्विनी अंबारिया जो DIO यूनिट के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने इस जो SC के केस में जिन लोगों ने गवाही दी है, ACP के पास में जो गवाही दी है, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए गए हैं जिन आदमियों के, व्यक्तियों के, उन आदमियों को उन्होंने पर्सनली DIO यूनिट में बुलाया और पर्सनली इंटरोगेट किया। अपने बयान चेंज करने के लिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, ताकि ये 477 FIR है, उसमें वो डिस्क्लोजर हो जाए, उसमें कोई ऐसा मतलब क्या लगता है ना आपको? मिले। क्या लगता है न्याय मिलेगा आपको? सर बिल्कुल, हम न्याय की उम्मीद से ही आपके पास आए हैं, क्योंकि हमें पता है तहलका आपका जो न्यूज़ चैनल है वो सिर्फ न्याय के लिए काम करता है। इसी के लिए हम यहाँ पे आपके पास आए हैं। सर धन्यवाद आपका। हम न्याय की कोशिश करते हैं कि न्याय मिले। अभी आप सुन रहे थे, ये जो हैं अशोक के भाई हैं रवि, इनका आरोप है, गंभीर आरोप है पुलिस अधिकारियों के ऊपर कि उन्होंने पैसे लिए इनसे। हालांकि जितने पैसे लिए थे, जिस काम के लिए पैसे लिए थे, वो काम उन्होंने कर दिया। लेकिन जो FIR SC ST की हुई है और जिनके खिलाफ हुई है, उनके खिलाफ पुलिस ने कुछ भी 1 इंच भी, 1 कदम आगे नहीं बढ़ाया है। हमें उम्मीद है कि हमारी इस न्यूज़ जो है ये उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगी, पुलिस कमिश्नर दिल्ली तक पहुंचेगी और इस केस की जो है निष्पक्षता से जांच कराएगी। और अगर जो लोग दोषी हैं, जिन लोगों ने इनके साथ गलत व्यवहार किया है, तो उनको ज़रूर न्याय दिलाने की दिल्ली पुलिस कोशिश करेगी और उनको न्याय मिलना भी चाहिए। और जो ये परेशान हैं, इनको धमकियां दी जा रही हैं, इनको डराया जा रहा है, यहाँ तक कि जो गवाह थे मौके के, उन लोगों को भी बुलाकर उनको डराया धमकाया जा रहा है, ताकि वो अपने बयान बदलें और ये मामला ख़त्म हो जाए। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी गई है इस केस को लेकर, और इनको पता तक भी नहीं है। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, हम इस गंभीरता में नहीं जाना चाहते, ना हमें पता है। ये पुलिस का मामला है, जांच का, और इनको विश्वास में लेकर ये मामले की जांच कराई जाए, ताकि इनको किसी भी तरीके से संतुष्टि मिल सके। हमारी इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि दिल्ली पुलिस के हाई
हायर अथॉरिटी के पास हमारी ये न्यूज़ जा सके और विवेक विहार की जो पुलिस है, वहाँ के एसीपी हैं और जो जांच अधिकारी हैं, उनकी कार्यप्रणाली की जांच कराई जा सके कि वो किस तरह से वो काम करते हैं और जो पीड़ित पक्ष हैं उनको न्याय किस तरह से वो दिला रहे हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारी इस न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। जय हिंद।